मध्य प्रदेश में विधायकों और मंत्रियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है। खबर है कि ये सौगात सरकार इसी साल दिसंबर में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश करेगी। ये सौगात है विधायकों के बढ़े हुए वेतन और भत्ते। बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच बुलाए गए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। ये प्रस्ताव लगभग वित्त विभाग और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी ने फाइनल कर लिया है। प्रस्ताव पर अंतिम मुहर 11 नवंबर को होने वाली एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में लगभग लगना तय माना जा रहा है। इसके बाद विधायकों के इंक्रीमेंट का रास्ता साफ हो जाएगा। बताया जा रहा है कि नए प्रस्ताव का लाभ पूर्व विधायकों को भी मिल सकता है। कि सैलरी रिव्यू अब 9 साल बाद किया जा रहा है। मौजूदा समय में अगर बात करें तो प्रदेश में विधायकों के वेतन भत्ते की स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री को इस समय 2 लाख रुपए, जबकि कैबिनेट मंत्रियों को 1,70,000 रुपए, राज्य मंत्रियों को 1,45,000 रुपए और विधायकों को 1,10,000 रुपए मिलते हैं। इस आंकड़े में बेसिक सैलरी और भत्ते दोनों शामिल हैं, जिसमें ऑफिस स्टाफ और टेलीफोन के भत्ते भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम जो प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में ये समिति बनाई गई थी। इस समिति का काम अलग अलग राज्यों में विधायकों को मिलने वाले वेतन और भत्तों की जानकारी जुटाना और प्रदेश में विधायकों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए प्लान तैयार करना था। समिति ने पाया कि कई राज्यों में विधायकों की मौजूदा सैलरी मध्य प्रदेश में विधायकों को मिलने वाली सैलरी से काफ़ी ज़्यादा है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं, जहां ये सैलरी करीब 2 लाख रुपए तक है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि जिस मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उस मध्य प्रदेश में सरकारी खर्चों और कई योजनाओं के लिए लगातार कर्ज लिया जा रहा है। लगभग हर महीने सरकार हजारों करोड़ों के कर्ज लेती है। मध्य प्रदेश सरकार पर अब तक करीब 4,64,000 करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के खत्म होने में अभी भी करीब 4 महीने बाकी हैं, लेकिन अब तक इस फाइनेंशियल ईयर में ही करीब 42,000 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। ये वही प्रदेश है जहां कुछ दिन पहले राज्य सरकार का केंद्र को लिखा वो लेटर वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सरकार की वित्तीय स्थिति कमजोर है, इसलिए किसानों से धान और गेहूं केंद्र सरकार सीधे खरीदे। और इसका विपक्ष ने खूब मुद्दा भी बनाया था। कहा कि सरकार के पास किसानों को देने के लिए फंड नहीं है, सरकार को किसान विरोधी कहा गया। लेकिन जब बात विधायकों के फायदे की आई तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष सारे मतभेद भुलाकर सब एक हो गए। ये हमने इसलिए कहा कि जिस समिति को विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए सुझाव देने थे, उसके मुखिया तो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा तो थे ही, लेकिन वरिष्ठ आईएएस अनुपम राजन के साथ इस समिति में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे। बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री और विधायक अजय विश्नोई, तो वहीं कांग्रेस से भी कमलनाथ सरकार में कृषि मंत्री रहे सचिन यादव शामिल थे। जानकारी के मुताबिक अगर सरकार इस समिति के प्रस्ताव को हरी झंडी देती है तो विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में 45% तक का इंक्रीमेंट संभव है। यहाँ एक सवाल उठना तो लाजमी है कि अगर प्रदेश की वित्तीय हालत कमज़ोर है तो इस फैसले की तुरंत क्या ज़रूरत है? क्या इस प्रस्ताव को टाला नहीं जा सकता?